जिला पानीपत के समाड़खा में आयोजित होने वाले 71वें संत निरंकारी समागम की तैयारियां जोरों पर है। 16 से 20 नवंबर को आयोजित हो रहे इस संत समागम में श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए हैं। आसपास के रेलवे स्टेशनों से श्रद्धालुओं को बसों में बैठाकर आध्यात्मिक स्थल तक पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में इस 4 दिवसीय समागम की तैयारियों को लेकर आज आध्यात्मिक स्थल पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज, और एक बार फिर निरंकार प्रभु परमात्मा की नजर इनायत से हम सबका फिर मिलन इस 75th समागम में हुआ, जहां की कोविड टाइम्स में ऐसे खुले रूप में इन मैदानों में इस रूप में हम समागम नहीं देख पाए। तो आज आप सबका हृदय से वेलकम करते हैं। तो इस बार आपको जैसे पता ही है कि बहुत ही उत्सुकता के साथ 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम जो तैयारियां अब तक हो रही थी, आप में से कई भाई बीच में भी विजिट कर गए जानने के लिए कि क्या तैयारियां हो रही हैं। अब हम तैयारियां जब संपन्न हो गई हैं और समागम एक रोज बाद है, तो हम आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये समागम जो है, ये 600 एकड़ एरिया में ये समागम रचा जा रहा है, जहाँ पर रिहायशी टेंट भी हैं, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज भी हैं, प्रदर्शनी भी है। प्रदर्शनी के भी काफ़ी सारे डिविजन्स हैं, काफ़ी रूप हैं, और उसके अलावा कैंटीन्स हैं, और कैंटीन्स के अलावा हमने हेल्थ के लिए भी कोई निरंकार ना करे, कोई ज़रूरत पड़े किसी को, इमरजेंसी फैसिलिटीज़ भी हैं और बाकी डिस्पेंसरीज भी हैं। देयर इज़ अ टीम ऑफ डॉक्टर्स जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ ये इस 600 एकड़ में हो रहा है, और यहाँ पर लगभग जो वॉलंटियर्स हैं, आप ये खूबसूरती निरंकारी मिशन की देखते होंगे कि कितनी तन्मयता के साथ ये जो वॉलंटियर्स हैं, जो साल भर भी कभी भी पीछे नहीं हटते अपनी सेवाओं के लिए, और कोविड टाइम्स में भी आपने देखा कि ये सेल्फलेसली कैसे सर्व कर रहे हैं नेशन को भी और मानवता को भी। तो 1.25 लाख वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पर मैदानों में सेवाओं में रत हैं, और हर तरीके की सेवा वो कर रहे हैं। राइट फ्रॉम पिचिंग ऑफ टेंट्स, टेंट जब लगते हैं, और एंड में वाइंड अप भी सारा करके जाते हैं। ट्रैफिक में भी आप देखेंगे ये वॉलंटियर्स, लंगर में भी देखेंगे भाई बहन बराबर कंधे से कंधा मिलाकर ये सेवाओं में जुटे हुए हैं। और हमें एम्बुलेंसेस की भी ज़रूरत पड़ती है, कोई अगर कहीं कोई ज़रूरत पड़े तो हमारी 14 एम्बुलेंसेस हैं, और हरियाणा गवर्नमेंट, ये संत निरंकारी मंडल की तरफ से है, और हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से हमें 20 मुहैया हुई हैं। 20 एम्बुलेंसेस हरियाणा गवर्नमेंट ने, और जो हर बार हमारा हर चीज़ में छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक सब में हमारा साथ हरियाणा गवर्नमेंट ने जो दिया है वो आप सबके सामने ही है। और सेफ्टी के लिए फायर कैंप्स, ये 6 कैंप्स लगे हैं, और इसमें हमें जो सेफ्टी का जो है फायर कैंप्स, इसमें फायर कैंप्स हैं, सिक्योरिटी का भी है, और सिक्योरिटी भी 2 डिविजन्स में है। एक हरियाणा पुलिस है और एक हमारी संत निरंकारी मिशन की स्पेशल सर्विसेज जो है वो भी काम कर रही है। गैदरिंग तो भक्तजन हर बार हमारी जो हमारा जो एस्टिमेटेड काउंट होता है, राकेश मुड्रेजा जी बैठे हैं, मामी जी भी बैठे हैं, विवेक जी भी, संदीप जी भी ये गवाह है कि हर बार जो हमारा एस्टिमेटेड काउंट होता है उससे कहीं भक्तजन आगे बढ़कर आते हैं। तो अभी जो हमारा एस्टिमेटेड काउंट है वो 8 to 10 लाख का है, बट मुझे तो पक्का यकीन है ये 10 लाख क्रॉस करेगा। 16 का दिन, तो जो आप कवर करना चाहेंगे, जो मेन फीचर जिस दिन हमारी समागम की इनॉग्रेशन होती है,
और मैसेज टू मैनकाइंड वो हमारा 17 को होगा। ये आप जी सब नोट कर लीजिए, क्योंकि बार बार सब पूछ रहे हैं कि 16 को मैसेज टू मैनकाइंड होगा, नहीं, 17 को मैसेज टू मैनकाइंड होगा और 17 को ही स्वागत सदगुरु माता जी का होगा और समागम का आगाज होगा। वही बात कि आज सतगुरु माता समीक्षा जी महाराज हमें याद करा रहे हैं, जो युगों युगों से हमेशा ही संतों ने इसे याद कराया और मानव जीवन को सुंदर बनाया। मानव जीवन सुंदर होता है तो परिवार सुंदर होते हैं, परिवार सुंदर होते हैं तो पड़ोस सुंदर होता है, शांति होती है, पड़ोस में शांति होती है तो शहर में होती है, शहर में होती है तो देश में होती है, देश में होती है तो दुनिया में होती है। तो ये सिलसिला कैसे छोटे से लेकर के पूरा एक व्यापक रूप ले लेता है, उसका जीवित प्रमाण है निरंकारी संत समागम। वसुधैव कुटुंबकम का एक लघु रूप, a microcosm of universal brotherhood, oneness, togetherness, संत निरंकारी समागम है। जगह जगह बैनर भी लगे हुए हैं, रूहानियत और इंसानियत संग संग। तो इसके बारे में आदरणीय मामी जी हमें विस्तृत रूप में बताएंगे कि रूहानियत और इंसानियत संग संग इसका डेप्थ में मीनिंग क्या है और कैसे हम उसे जिंदगी में अपना सकते हैं। जब इस आत्मा को परम पिता परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो इस रूहानी रंग में रंग जाती है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने लिखा है कि बेरंगे के रंग में भीगो, आनंद से भरपूर रहो, हे हरदेव के नाम में डूबो और मस्ती में चूर रहो। हर समय इस परम पिता परमात्मा को देखकर फिर इसके रंग में हर समय रंगे रहें रूहानियत का जीवन। और जब इसके साथ रंगे रहेंगे, इस परमात्मा से नाता जुड़ा रहेगा, तो परमात्मा वाले गुण प्रेम, प्यार, नम्रता, सरलता, सहजता सहज में ही जीवन में आते जाएंगे। और सतगुरु सुदीक्षा माता जी जो वक्त के मालिक हर पल यही समझाते हैं कि इस परमात्मा को जानकर फिर इसके एहसास में अगर हर पल बिताओगे, हर कर्म इसके एहसास में करोगे, तो एक सुंदर जीवन, इंसानियत वाला जीवन जिसकी आज दुनिया को बहुत जरूरत है। जिधर देखें इतना वैर, नफरत, ईर्ष्या का माहौल, फिर मानव प्रभु की उत्तम रचना, उत्तम इसका रुतबा रखना। ये जो मनुष्य जन्म बहुत ही भागों से और इसका रुतबा सबसे उत्तम, 84 लाख योनियों में से मनुष्य को सबसे उत्तम माना गया है। अगर ये जीवन व्यतीत करेंगे, हमारी भावनाएं बदल जाएंगी। जब भावनाएं अच्छी होती हैं तो जीवन बदल जाता है। कहते बंदे वे हर भाव बदी का बन जाता शैतान है, भाव अगर है नेकी वाला बन सकता भगवान है। अगर बुरी भावनाएं वैर, नफरत, ईर्ष्या से भरा हुआ है तो शैतान है, और अगर प्रीत, प्यार, नम्रता से भरा हुआ है तो ये भगवान का रूप बन सकता है।